मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है। पंडित प्रवर आचार्य कल्प टोडरमल जी द्वारा रचित। इसमें मोक्ष मार्ग का उद्घाटन किया है, जिनागम के गूढ़ रहस्यों को समझाया है और मोक्ष मार्ग में बढ़ने की प्रक्रिया का भी उल्लेख इसमें है। इस प्रक्रिया के सिवाय अन्य कोई उपाय मोक्ष मार्ग में आने का नहीं है। क्या प्रकरण चल रहा था अपना कि जगत में संसार संबंधी जो दुख हैं उनके मूल कारण कितने बताए थे? 3 बताए थे। कौन से 3 बताए थे? बिल्कुल ठीक, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, अथवा इन्हीं के दूसरे नाम बोलो तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। ये 3 दुख के मूल कारण हैं। तीसरा कोई दुख का कारण नहीं। तो सुख के कारण मूल कौन कहलाए? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये सुख के कारण है और कोई भी सुख का कारण नहीं। समझ में नहीं? इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? ये श्रद्धा अपना गुण है। उसके परिणमन 2 प्रकार के। यदि वह श्रद्धान स्वपर का भेद ज्ञान करता हुआ स्व को स्वरूप और पर को पररूप प्रतीति करता है तो सम्यक दर्शन है। और स्व को भूलकर पर में एकत्व बुद्धि करता है, पर में ममत्व बुद्धि करता है, पर की कर्तृत्व बुद्धि करता है तो वो मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या ज्ञान क्या है? कि ज्ञान तो वैसे देखा जाए तो मात्र जानने का काम करता है। क्या काम करता है? जानने का काम करता है। लेकिन वह मिथ्यात्व के साथ में होता है तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानने का काम नहीं करता है, जैसा नहीं है वैसा जानने का काम करता है। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान भी संसार परिभ्रमण का कारण है। और अगर संसार परिभ्रमण से आपको हटना हो, संसार परिभ्रमण मिटाना हो, संसार के दुख का अभाव करना हो, शांति प्रकट करनी हो तो सम्यक ज्ञान के बिना अनंत उपाय करने पर आज तक किसी जीव को न तो शांति मिली है और न शांति मिलेगी। शांति का भ्रम तो हो सकता है पर शांति नहीं मिलेगी। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अंतिम ग्रीवक लों की हद पायो अनंत वीरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। वो मुनि जो अनंत बार ग्रैव्य गया होगा वो कैसा मुनिराज होगा? निर्दोष भावलिंगी मुनिराज, निर्दोष द्रव्यलिंगी मुनिराज, जिसके 28 मूल गुण में लेश मात्र दोष न लगे। ऐसा निर्दोष जिसको संसार शरीर भोगों की कामना नहीं है। समझ लेना जरा। जिसके आचरण में जिनागम विरुद्ध आचरण नहीं है। अगर जरा भी जिनागम विरुद्ध आचरण हो तो ग्रैव्य एक में नहीं जा सकता। क्या कह रहे? लेकिन गलती क्या होती है? गलती इतनी होती है कि श्रद्धान नहीं सुधरता है, पर्याय आश्रित क्रियाओं का कर्ता बन जाता है और पर्याय के कार्यों में ये कार्य मैंने किया और प्रसन्न भी होता है, इस कार्य से मुझे लाभ होगा। भाई ये भ्रांति के कारण अनंती बार ग्रैव्य तक तो गया पर आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना इसकी आत्म साधना की शुरुआत नहीं हुई। बात पूर्णता की तो बात जाने दो, साधना के प्रारंभ होने की बात जाने दो, इसके तो उसकी माने प्रारंभ हुआ ही नहीं।
क्या करना? ये पंडित जी कह रहे कि पहले मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम का स्वरूप समझना, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ का स्वरूप समझना, और ये समझ करके सबसे पहले परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा की प्रतीति प्रकट करना। क्योंकि आत्मा के विश्वास बिना जितने भी क्रियाकांड हैं वे कोई भी आत्मा को हितकारी नहीं। विचार करना भाई। यहां अपन विश्लेषण अभी करने वाले, देखो आ रहा है क्या लिखा था, कल पढ़ते हैं जरा और उसका विश्लेषण करते हैं। मोह के आवेश से उन इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। इच्छा काय के आवेश में होती है? मंद होवे तो मोह का आवेश मंद है, तीव्र होवे तो मोह का आवेश तीव्र है। पर इच्छा जितनी भी होगी वो किसका कार्य है? हैं? मोह का कार्य है। देखो, अशुभ कार्यों की इच्छा तो मोह, तीव्र मोह है। क्या कह रहे हैं? अशुभ कार्यों की इच्छा तीव्र मोह है, और शुभ कार्यों की इच्छा मंद कहो तो चारित्र मोह की अपेक्षा कह सकते हो। सच्चाई दर्शन मोह की अपेक्षा तो चाहे मंद चारित्र की हो, चाहे मंद राग की रुचि हो, चाहे तीव्र राग की रुचि हो, मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है और असंयम है। क्या कह रहे? इसलिए क्या कहा इन्होंने कि विषयों के ग्रहण की इच्छा होती है, वह मोह का कार्य है। अरे संतलाल जी ने सिद्ध चक्र विधान में तो ऐसा लिखा, भैया सुना आपने? अरहंतादि उपासना मोह कर्म ते होय। क्या लिखा? अरहंत भगवान की भी उपासना मोह के उदय में होती है, और जिनने मोह का नाश किया है नमो तिन्हें मद खोए। क्या कहा? जिन्होंने मोह का नाश कर दिया है मैं उसको अपना मद छोड़कर नमस्कार करता हूं। पर अरहंत भगवान की उपासना भी मोह ते होए। पर मोह कौन सा? चारित्र मोह। समझ में आएगा नहीं? पर ये चारित्र मोह भी किसके? ज्ञानी के अरहंत की भक्ति चारित्र मोह के उदय में होती है, और अज्ञानी के अरहंत की भक्ति दर्शन मोह के उदय में होती है। क्या कह रहे? ध्यान से सुनना, ये जिनागम है। जिनवाणी के सामने अपन को, हमें अपनी थिंकिंग नहीं रखनी है, जिनवाणी की थिंकिंग को समझना है। और जिनवाणी ने क्या कहा वो समझ में आएगा तो गारंटी से मोक्ष का मार्ग मिलेगा। कल अपन ने प्रतिज्ञा भी की थी, याद है कि भूल गए? पहली प्रतिज्ञा क्या थी? मुझे इस पर्याय में मेरा कल्याण करना ही है। काय के लिए सुन रहे हो? किसका? काय के लिए सुना रहे हो? कल्याण करने के लिए। किसका? मेरा। काय के लिए? बोलो। दौल समझ सुने चित सयाने, काले वृथा मात खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। मनुष्य पर्याय भी नहीं मिलेगी दोबारा। ब्रह्म में मत रहना। अगर दोबारा मनुष्य पर्याय चाहते हो तो सम्यक दर्शन से प्राप्त होती है। और सुनो, विदेश क्षेत्र जाने की सोचना नहीं। क्या कह रहे? नहीं तो तुम्हारा मिथ्यात्व कभी जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? सुनो, सम्यक दृष्टि कभी भी विदेश क्षेत्र जा सकता नहीं। सम्यक दृष्टि जाएगा तो देवलोक जाएगा। और पूर्व में अगर आयु बंद कर ली होगी तो जो आयु नरक आदि आयु बांधी होगी तो अल्प उसकी स्थिति करके नरक भी जाएगा। जैसे श्रेणिक राजा ने सम्यक दर्शन के पहले नरकायु बांध ली यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग करके, और बाद में सम्यक प्रकट किया तो आयु तो लंबी बांधी थी, बाद में सम्यक दर्शन के प्रभाव से बांधी हुई आयु में अपकर्षण हो गया, और पहले नरक की आयु उनके 84,000 वर्ष की स्थिति लेकर वो पहले नरक में गए। समझ में आएगा नहीं? तो जो सम्यक दृष्टि है
वो सम्यक दृष्टि जीव ही सदगति में जाता है। और जिसके वर्तमान में ही अगर ये भावना है कि हमारा कल्याण विदेह क्षेत्र में होगा कि स्वदेह क्षेत्र में, अंदर स्वक्षेत्र में होगा, बोलो भाई। और विदेह क्षेत्र उसका नाम नहीं है, क्या कह रहे, जहां देह विद्यमान नहीं है उस क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र है। सो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में देह विद्यमान नहीं है। देह ने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को, स्वभाव को छुआ नहीं है, बद्ध हुआ नहीं है, अबद्ध स्पृष्ट है। और उसमें जो जाएगा, अपने प्रदेश में जाएगा, अपने स्वभाव में जहां उपयोग टिकेगा, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा। और सुख भी, बताओ शिखर जी में सम्यक दर्शन होता है कि आत्मा में सम्यक दर्शन होता है? बोलो भाई बोलो, हैं? और शिखर जी में होता तो डोली वालों को तो अब तक हो ही गया होता, नहीं हो गया होता, वहीं रहते हैं। और देखो कितना गजब करते हैं बेचारे, खुद तो यात्रा करते ही हैं, दूसरे को भी सिर पे लाद करके। और सम्यक दर्शन जाने दो, अभी फटे कपड़ा भी नहीं बदल पाए, इतना पुण्य का भी उदय नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रयोजन कुछ और है। फल तो प्रयोजन का, अभिप्राय का फल लगता है, क्रिया का फल कभी लगता नहीं। क्या कह रहे? कल्याण मंदिर स्तोत्र नाम का स्तोत्र है, उसमें एक कलश आया है। क्या लिखा है कुमुद चंद्राचार्य ने कि हे जिनेन्द्र भगवान, आकर्ण तोपि महितोपि निरीक्षतोपि नूनम न चेतसि मया विद्रतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दोख पात्रम यस्मात् क्रियासु प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। अर्थ बताएं। हे जिनेन्द्र भगवान, आकर्ण तोपी, मैंने खूब धर्म की बातें सुनी, महितोपी खूब सुनी, और निरीक्षतोषी आपके दर्शन भी खूब किए। क्या कहा? आकर्णतोपि महितोपि निरीक्षतोपि परंतु नूनम न चेतसि मया विधृतोषि भक्त्या, परंतु मेरा हृदय सचेत नहीं हुआ। मेरे हृदय में वो जो भी हमने देखा वो बाहर ही देखने में रह गया। अब जिनेन्द्र भगवान के दर्शन बाहर रह गए, अंदर का जिनेन्द्र भगवान देखने में नहीं आया। बाहर के जिनेन्द्र के दर्शन से गृहीत मिथ्यात्व तो छूट सकता है, लेकिन जब तक अंदर के जिनेन्द्र जैसे अंदर के दर्शन न हो तो मिथ्या दर्शन का अभाव हो सकता। क्या कह रहे? वो तो मैंने कहा ना कि बाहर का जिनेन्द्र का दर्शन करने वाले का गृहीत मिथ्या छूट जाएगा, और जिसको अभी बाहर के जिनेन्द्र दर्शन का नियम नहीं है, कुगुरु को देव का ठिकाना नहीं है, उनके तो मिथ्या छूटने का ए भाव में तो क्या अभी कई भाव में गारंटी है कि नहीं छूटेगा। ऐसी गजब बात है। इसलिए भाई बहुत सावधानी से सुनना, यहां दुनिया की तरफ देख के कुछ नहीं करना है। ये सारा काम बाहर में देखना हो तो जिनवाणी को देखना, और सब कुछ देखना हो तो अंदर देखना। ये चांद समय गुरुदेव से मिला है। क्या कहा? गुरुदेव ने दूसरी बात कभी की नहीं। क्यों नहीं की? देखो गजब बात है। जैनियों का तो क्या मर्म है, आचार्यों का। परमात्मा प्रकाश में एक गाथा आई है कि हे जिनेन्द्र भगवान, मुझे सम्यक दर्शन सहित नरकवास पसंद है। क्या कहा? मुझे सम्यक दर्शन सहित वरम नरकवासोपि वरम, नरकवास पसंद है, लेकिन मिथ्या दर्शन सहित स्वर्गवास पसंद।
चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीति लगत है, बाहर नारक की कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस छिन्न मूरत दृगधारी की मोह रीति लगत है। नाटक समयसार में बनारसी दास जी ने एक प्रश्न उठाया जगत के अज्ञानी की तरफ से और जवाब दिया फिर अज्ञानियों की तरफ से। क्या प्रश्न उठाया? ज्यों जग में विचरे मति मंद, सुछंद तथा वर्त बुध तैसे, चंचल बैन असंयम रैन शरीर स्नेह यथावत जैसे, राग विरोध परिग्रह संग्रह मोह विलास करे तहाँ ऐसे, पूछत शिष्य आचार्य सो ये सम्यक वंत निराश्रव कैसे। क्या कहा? अर्थ समझा दे। ज्यों जग में विचरे मतिमंद, जैसे जगत में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी विचरण करता है, अज्ञानी क्रियाएं करता है, वर्ते बुध तैसे, सम्यक ज्ञानी भी वही क्रियाएं करता है। कई तो ये कहने लग गए सम्यक दृष्टि अपने को मानते हो और टेरी काट पहनते हो। मैंने कहा ये भी खूब तुमने बताई, टेरी काट पहनने से मिथ्या दर्शन होता है, तो कौन सा कपड़ा पहनने से सम्यक दर्शन होता है? हमने तो तत्वार सूत्र में ये पढ़ा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और कोई दूसरा उपाय सम्यक दर्शन का है ही नहीं। क्या कह रहे? अब बताओ जरा, सम्यक दर्शन कैसे होगा? हैं? इसलिए वहां लिखा ज्यों जग में विचरे मति मंद, सुछंद तथा वर्त बुध तैसे, चंचल बैन। देखो वाणी भी उसकी चंचल है, दुनिया के कामों में लगी हुई है, और चंचल बैन और आचरण में असंयम। चंचल बैन असंयम नैन शरीर स्नेह यथावत जैसे, जैसे वो मंदमती को मिथ्या दृष्टि को शरीर पे स्नेह है, सम्यक दृष्टि को है कि नहीं? अच्छा, मिष्टान्न जो खाता है मिथ्या दृष्टि खाता कि सम्यक दृष्टि? बोलो तो जरा। है? बाहर में देखने में तो ये आता है कि दोनों खाते हैं, क्योंकि ये बहिर्दृष्टि का प्रश्न है कि हमको तो दोनों एक ही सा काम करते नजर आ रहे, और इसको तुम निराश्रव कह रहे हो और वो मिथ्या दृष्टि को आश्रव वाला कह रहे हो। ये क्या बात है? राग विरोध परिग्रह संग्रह मोह विलास करे तहाँ ऐसे, पूछत शिष्य आचार्य सो ये सम्यक वंत निराश्रव कैसे। जवाब सुनो आचार्य का। पूरब अवस्था जे शुभाशुभ कर्म कीने, तेई उदय आए नाना भांति रस देते हैं, केई शुभ साता केई अशुभ असाता, पर दुहु में न राग न विरोध समचेत है। क्या कहा? चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, पुण्य पाप फल माही हरख, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से, होकर सुख में और दुख में कभी किसके बल पर? वो ज्ञान ज्योति के बल पर। समझ में है कि नहीं? तो उन्होंने लिखा पूरब अवस्था जे शुभाशुभ कर्म कीने, तेई उदय आए नाना भांति रस देते हैं, केई शुभ साता केई अशुभ असाता, पर दुहु में न राग न विरोध समचेत हैं, यथा योग्य क्रिया करें। सुन लो जरा, नाटक समय सार में से सुना रहे हैं, 400 साल पुराना बनारसी दास जी का पद। ना मिले तो बता देना, नाटक समय सार लाना, मैं निकाल के दिखा दूंगा। यथा योग्य क्रिया करे, पे ममता ना धरे। गजब बात है, क्रिया करे पे क्रिया की ममता ना धरे। पूजा करे पर पूजा की क्रिया में ममत्व तो नहीं है। ये पूजा की क्रिया मेरी नहीं है, अष्टद्रव्य चढ़ाने की क्रिया मेरी नहीं है, ये गीत गा रहे हैं उनके, ये वाणी की क्रिया मेरी नहीं है, और जो बोलने में राग हो रहा है वो राग की क्रिया मेरी नहीं है।
इसलिए न मुझे राग की क्रिया में ममता है, न वाणी की क्रिया में ममता है, और न शरीर की क्रिया में ममता है, क्योंकि मैं तो ज्ञानमय आत्मा हूं। इसलिए मैं तो ज्ञान क्रिया का करने वाला हूं, राग क्रिया का करने वाला नहीं, वाणी की क्रिया का करने वाला नहीं, और शरीर की क्रिया का मैं करने वाला। गजब बात है। बोल भी रहे हो और कहते मैं बोलता नहीं हूं, सुन भी रहे हो और कहते मैं सुनता नहीं हूं। हाँ, जो ये मानते हैं कि मैं सुन रहा हूं वे मिथ्या दृष्टि है। अभी आ रहा आगे, अभी आ रहा आगे, ये सुनाता हूं आपको, दिखाता हूं। एक एक चीज आपने थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो जिनवाणी को, आई समझ में? ध्यान दे के अगर पढ़ोगे तो एक एक मर्म खुल जाएगा आपके सामने। और अगर न जिनवाणी के एक एक शब्द पर गौर नहीं किया तो अपना अंदर ही का अज्ञान भागेगा नहीं। इसलिए यहां लिखा, देखो क्या लिखा आगे, मोह के आवेश में इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। काय में आनंद मानता है? किसके ग्रहण की इच्छा हुई थी? इंद्रिय विषयों के ग्रहण की इच्छा हुई थी। तो इच्छा हुई थी इंद्रिय विषय ग्रहण की, और जब इसको इंद्रिय के विषय मिले और इसकी इच्छा स्वयं मंद पड़ी तो इसको ये भ्रम हुआ कि आनंद आया। और कहां से आया? वो इंद्रिय के विषय में से आया। ये पंखा चल रहा है, बोलो सुख के लिए कि दुख के लिए? बोलो बोलो, हैं? भूल नहीं रहे? काय के लिए लगवाए पंखा? समझ में नहीं आई? बोलो ना, सुखी होने को लगवाए कि दुखी होने को? ऐसा बोलो जोर से जरा। सुखी होने को। काय से? पंखे से। ये मृग तृष्णा वाले की अकल और तुम्हारी अकल में क्या अंतर है? क्या कह रहे? नहीं आ रही समझ में? हैं? है कोई अंतर? अरे अभी तो कुत्ते का दृष्टांत आ रहा है नीचे, इसी लाइन के नीचे आ रहा है। देखो ये आ रहा है, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, देखो दृष्टांत आया, ऐसे में उससे अपना ही लोहू माने खून निकले तो उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि इस हड्डी में से स्वाद आया। काय में से आया? हड्डी में से आया है कि ये मान रहा है, ये इसकी अज्ञानता है ना? तो पंखे में से सुख आता कि नहीं आता है? बोलो तो। नहीं आता तो काय को लगाया? बहुत परेशानी है। अच्छा सुख आता है, चलो कोई बात नहीं। गर्मी में के दिन में सुख आता है कि ठंड के दिन में सुख आता है? बोलो हैं? और ठंड के दिन में पंखा चलाएं तो क्या आएगा? तो दुख आएगा। किस में से? कि कुत्ते की अकल में और मेरी अकल में क्या अंतर है? बोलो बोलो, है कुछ अंतर? तो अब सच्ची बात बताओ, पंखे में सुख है कि दुख है? न पंखे में सुख है और न पंखे में दुख है। अपनी है अज्ञान भाव में दुख है और अपने सम्यक ज्ञान में सुख है। सम्यक ज्ञान कहां से आएगा? बाहर से कि अंदर से? शरीर की क्रिया में आएगा कि वाणी की क्रिया में आएगा कि राग की क्रिया में आएगा कि ज्ञान क्रिया में आएगा? क्यों भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं, 10 साल से 15 साल से रेगुलर आ रहे हैं। क्या समझ में? यहां कोई आगम विरुद्धवाद चल सकती नहीं, क्योंकि ये सब आगम के अभ्यासी लोग बैठे। और हम जो चला रहे हैं इसलिए चल रही है कि एक भी शब्द आगम विरुद्ध नहीं, इसलिए चलेगी। कोई निषेध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने कहा कि पंखे में नहीं है सुख दुख, ये बात सच है कि झूठ है? बोलो सच है। तो स्पर्शन इंद्री के विषयों में सुख नहीं है, रसना इंद्री के विषयों में, मिष्टान्न में? बोलो, रसगुल्ला खाने में सुख है कि दुख है?
बोलो तो। अरे कुछ नहीं है तो भूख लगती है तो आगे टूट पड़ते हो। अरे यही तो शिकायत है देखने वालों की तुम्हारे प्रति। थोड़ा तुम भी सुधार करो, बहुत बिगड़ गए हो। तुम जब 1 घंटे अध्यात्म का अमृत पीते हो तो क्या 2-4 मिनट का धैर्य नहीं रख सकते हो? उसकी मर्यादाएं क्यों तोड़ देते हो? और इसीलिए तो 2 लोगों को निंदा करने का चांस मिल जाता है। इनने सुना तो बहुत है पर उतारा नहीं। पर ध्यान रखो, वो ये सुना है, ये सुनने का दोष है कि नहीं उतारा, ये उसी का दोष है। तो सुनने का निषेध करना कि उसे सावधान करना? बोलो भाई बोलो। विद्यार्थी एडमिशन लेकर के, एक विद्यार्थी साल भर पढ़ा और फेल हो गया। तो जब दूसरे एडमिशन को आए तो एक बोला काय को एडमिशन ले रहा हो? क्या क्यों? साल भर पढ़े हो फेल हो गए। उसने कहा मूर्खों की यह हालत होती, सब नहीं होते। क्या ख्याल में? दूसरों को एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? अरे जिन धर्म का आचरण लेके, जिन धर्म की बात करके कोई अपना आचरण बिगाड़े तो बिगाड़ो, इससे कोई जिन धर्म का अभ्यास करना बंद नहीं हो सकता है। टोडरमल जी साहब ने तो इतना लिखा 8वें अध्याय में, अरे इस काल में अध्यात्म की बात प्रमुख होनी चाहिए द्रव्यान योग की, क्योंकि वहां ही आत्मा का सीधे हित की बात है। और किसी को अध्यात्म सुनकर भी कदाचित विपरीत यानी मान्यता हो और स्वयं गलती करे तो वो तो पहले ही से विपरीत बुद्धि वाला था। इसने अध्यात्म सुनकर कोई अध्यात्म से विपरीत बुद्धि हुई हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, जितने सुधरे हैं वे सब सुन के ही सुधरे हैं। एक भी बिना सुने जिनवाणी के सुधर सकता नहीं, क्योंकि देशना लब्धि सुने बिना होती नहीं। काय का प्रयोग करोगे सुने बिना? क्या कह रहे? नहीं सुनोगे तो प्रयोग काय का करोगे? दुनिया में भी ये शैली चालू है। केमिस्ट्री पढ़ने वाला विद्यार्थी होवे तो पहले प्रयोग करेगा कि पहले थ्योरी सीखेगा? बोलो। तो थ्योरी तो आई नहीं, आई समझ में? तो प्रयोग सही होगा कि गलत? पहले थ्योरी तो ख्याल में आए, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्रिया कौन सी है और पर की क्रिया कौन सी है, इसका भेद ज्ञान ना हो तो ये जो क्रियाएं करेगा उन क्रियाओं से मिथ्यात्व का पोषण होगा कि सम्यक दर्शन होगा? बोलो भाई। हैं? देखो लिखा आगे, पढ़ें सुनो, देखो जरा, गजब है। एक एक शब्द सुनना होगा, एक एक शब्द पे विचार करना होगा। उसी प्रकार यह जीव, आया कि नहीं आया, विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है और उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह इस विषय का स्वाद है। क्या मानता है? ये विषय का स्वाद है। सो विषय में तो स्वाद है नहीं। क्या लिखा? विषय में तो स्वाद है नहीं। स्वयं ही इच्छा की थी और उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा निष्केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। ये निष्केवल ज्ञान क्या है? ये निष्केवल ज्ञान क्या है? निखालिस होता ना, निखालिस, खालिस माने प्योर, निखालिस माने बिल्कुल प्योर। समझ में आए कि नहीं? ये निष्केवल ज्ञान माने असहाय ज्ञान, जिसमें किसी की मिलावट, किसी का सहयोग, किसी की संगति है ही नहीं। ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव मेरा है। कब से? नित्य निगोद में थे तब से। और कब से हो नित्य निगोद में? काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। क्या कह रहे?
तो निगोद में भी थे। उस समय सिद्ध जैसा स्वभाव तुम्हारे पास था कि नहीं था? जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही, इनमें भेद तो कुछ नहीं था, लेकिन भेद गिने संसार। तो ये भेद गिनने वाला सम्यक दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि? क्योंकि उसकी दृष्टि पर्याय पर है, उसकी दृष्टि संयोगों पर है, उसकी दृष्टि संयोगी भाव पर है, स्वभाव पर उसकी दृष्टि जाती। तो लिखा पंडित जी ने, परंतु, ये परंतु है, एक एटम बम का काम करता है टोटमल जी का परंतु। और मेरा ख्याल मैंने गिने थे तो 640 परंतु तो हमारे गिनने में आए थे। यानी इस ग्रंथ में 640 बार बम्बार्डिंग हुई है मिथ्यात्व के ऊपर, उल्टी मान्यता के ऊपर, अज्ञान के ऊपर, असंयम के ऊपर। क्या कह रहे हैं? यह लिखा है, परंतु मैं कौन? मैं अनादि। कब के हो? अनादि हो तो जन्मने को डर है, और अनंत, मरोगे कि नहीं? एक बात का भाव भाषण हो जाएगा तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा। आपको मालूम, वो मुनिराज जिनको तुष मास भिन्न ऐसे में जीव अजीव याद नहीं होता था, क्या ही ख्याल में, लेकिन वो केवल वो तुष और वो दाल को न्यारा होते देखकर इतना भाव वासन हो गया, अरे जैसे छिलका न्यारा है और दाल न्यारी है, ऐसे मैं भगवान आत्मा ज्ञायक मात्र आत्मा न्यारा हूं, और ये राग आदि परिणाम और संयोग और ये मन वचन का है, ये सब मुझसे न्यारे। जो न्यारा है उससे दृष्टि हटा ली, जो मैं हूं उस पर दृष्टि जमा ली। यही सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय है, दूसरा कोई सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय। देखो आगे पढ़े, तथा जिसको अपने आत्मा का अनुभव नहीं है कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अनादि अनंत हूं, वो क्या मानता है? अब सुनो जरा, मैंने नृत्य देखा, यहां नाच चल रहा हो, समझ में आएगा नहीं? तो आप देखते हो, देखते कि नहीं देखते? ये बताओ, नाच देखने में मजा आता कि नहीं आता? बोलो। नाच देखने में मजा आता कि नाच करने में मजा आता है? देखने में आता है मजा, इनको देखने में। अच्छा, तो क्या देखते हो नृत्य में? क्या देखा नृत्य में, और काय से देखा नृत्य को? आपने नृत्य देखा तो मजा आया, वो नृत्य जो तुमने देखा तुम्हें मजा आया, वो मजा नेत्र जनित है कि आत्मज्ञान जनित है? तो वो विषय जो तुमने देखा वो तो नेत्र इंद्रिय का विषय है, और उस विषय में से तुम्हें क्या आया? बोलो, हैं? तो बात सही है कि गलत है? अच्छा, सर्वज्ञ भगवान को नृत्य दिखाई देता होगा कि नहीं? हैं? मजा आता होगा कि नहीं? तो या तो फिर तुम्हारे में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी तो है। वे नृत्य देखते और उन्हें मजा नहीं आता, और तुम नृत्य देखते और तुम्हें मजा आता है, तो कहां गड़बड़ी है? ये ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। जिस ज्ञेय को देखता है वो एक तो इंद्रियाधीन होकर प्रवर्तता है, और उस ज्ञेय से भेद ज्ञान ना करके उस ज्ञेय में ऐसा तन्मय हो जाता है कि जो अपने को सुख जैसा आभास होता है मान लेता है कि इसमें से सुख आया, आभास को मान लेता है, सुख उसमें से आता ही नहीं। हालांकि वो दृष्टांत भी देते हैं कि देखने में आनंद आता है, नाचने में आनंद नहीं आता है, वो प्रकरण दूसरा है। अभी समझ आएंगे? यहां तो मैंने देखा, तो तेरा देखने का स्वरूप है कि जानने का स्वरूप है? बोलो। ज्ञान तो जानता है ना, तो
तो जो जो क्रिया होगी ज्ञान उसे जानेगा कि ज्ञान उसका स्वाद लेगा, जानेगा। सर्वज्ञ भगवान सब चीजों को जानते हैं लेकिन स्वाद नहीं लेते। सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां बनेंगी आपकी, केवल ज्ञानी के ज्ञान में आएंगी कि नहीं आएंगी? केवल ज्ञानी उसे जानेंगे कि नहीं जानेंगे? स्वाद कितना आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सकल गे अज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। सकल गेयों को जानते तो हैं लेकिन गेयों से तन्मय नहीं होते हैं, और जानते हैं सो इतना ही जानते हैं कि एक गे जगत में मौजूद हैं, एक गे में है और मैं तो ज्ञानमय हूँ। मेरा आनंद गेयों में से नहीं आता, मेरा आनंद तो कहाँ से आता है? मेरे में से आता है। जब तुम्हें ये विश्वास जाग जाएगा कि मेरा आनंद मेरे में से आता है तो तुम ये विषयों की तरफ दौड़ोगे कि आत्मा की तरफ आओगे? बताओ। विनती लिखी है दौलत राम जी ने, आत्म के अहित विषय कसाय, तो इनमें मेरी परिणति न जाए। कैसे न जाए? क्या समझ में आएगा, क्या प्रतीति में आएगा तो परिणति नहीं जाएगी, नहीं तो कितना ही पढ़ना परिणति जाए बिना रहेगी। तो कब नहीं जाएगी? कि जब तुम्हारी समझ में ये आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कि मैं ज्ञायक आत्मा हूं, ज्ञान का खजाना हूं, आनंद का खजाना हूं, सुख अंदर से आता है बाहर से नहीं, मेरे में सुख की कमी नहीं। मेरे पंच परमेष्ठियों ने जो सुख पाया है वो बाहर से नहीं, कहां से पाया है? अंदर से पाया है। तो मुझे भी सुख शांति आएगी तो बाहर की क्रिया में आएगी कि अंदर जानने की क्रिया में आएगी? बोलो, ज्ञान क्रिया में सुख है कि राग क्रिया में सुख है? ज्ञान क्रिया में सुख है कि जड़ की क्रिया में सुख है? क्यों भैया, काय में सुख है? ज्ञानी तो ओ ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत ही संभव है, संभव नहीं। ज्ञानी तो ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोय, चित उदास करनी करे, करम बंद नहीं होय। क्या कह रहे? एक गजब बात है। बैंक का जो कैशियर है प्रतिदिन लाखों रुपया संभालता है, वे उसके हैं कि पराए हैं? तो वो संभालता है तो संभालने वाला चोर है क्या? चोर क्यों नहीं है? संभालने के बाद भी चोर क्यों नहीं है? अरे इसलिए नहीं है कि उसकी वेद ज्ञान बुद्धि बैठी है। एक कितना ही माल आए सावधानी से रखेगा, सावधानी से गिनेगा, सावधानी से बैंक के अंदर लॉकर में रखेगा, लेकिन गिनते वक्त अपना मान रहा है कि पराया है, रखते वक्त अपना मान रहा है कि पराया, निकलते वक्त अपना मान रहा है कि पराया, देते वक्त भी अपना मान रहा है कि पराया। क्या कह रहे? तो क्रिया सब चल रही है और मान्यता में ये सारी क्रिया मेरी के पराई। एक गजब बातें हैं भाई। एक ब्रह्म विलास नाम का ग्रंथ है, भैया भगवती दास जी ने लिखा है। ये भैया भगवती दास जी वे ही हैं जो बनारसी दास जी के समय में 5 विद्वान थे, उनमें ये भैया भगवती दास जी भी थे, ऐसे में। तो ये पांचों मिल एक ही काम करते थे। पंच पुरुष अति निपुण प्रवीण, पंच पुरुष अति निपुण प्रवीण, निस दिन ज्ञान कथा रस भीने, पंच पुरुष मिल बैठे एक ठौर, अध्यात्म चर्चा करें इनके कथा न और। क्या कह रहे? और उनमें नाम गिनाए हैं कि रूपचंद पंडित प्रथम, द्वितीय बनारसी दास, तृतीय भगवती दास नर, कुंवर पाल गुणधाम, ऐसा करके 5 नाम गिनाए उसके अंदर। तो भगवती दास जी ने ब्रह्म विलास नाम का ग्रंथ लिखा है। इन विद्वानों ने जो विलास नाम के ग्रंथ लिखे हैं
उनमें अध्यात्म का रस छलकता है। ब्रह्म विलास, बनारसी विलास, ध्यानत विलास, धर्म विलास, मगर जिनको पान विलास पसंद है उनको जो नहीं पसंद आए। पान विलास भी होता है कोई? होता नहीं होता? क्यों भाई, होता है कि नहीं होता? सब मालूम है समझ में। तो ध्यानत विलास, ओ तुम्हारे से ब्रह्म विलास में एक पद लिखा है, सुनो क्या गजब पद लिखा है। शुद्धि ते मीन पिए पए बालक। अगर कहीं शुद्धि से आत्मा का कल्याण होता तो सबसे पहले किसका होना था? मीन का, क्योंकि मीन कहाँ रहती है? तो शुद्ध हुई क्या? शुद्ध। अपना शरीर अशुद्ध हो जाए तो स्नान कर लो तो शुद्ध हो गया ना। तो पानी में मछली रहती ही है। अगर कहीं पानी स्नान से कहीं शुद्धि होती और आत्मा का कल्याण होता तो सबसे पहले कल्याण किसका होता? शुद्धि ते मीन पिए पए बालक। और खाना पीना सब छोड़ देवे, अकेले दूध पे रहे। अगर उससे कल्याण हो जाता तो 6 महीना तक बालक खाना पीना कुछ नहीं खाता, क्या करता है? दूध अकेला पीता है। तो उसका कल्याण हो जाता कि नहीं? वह नहीं होता। शुद्धि ते मीन पिए पए बालक, रासव अंग विभूति लगाए। रासव माने गधा, और अंग विभूति लगाए माने जहां तहां लोटा तो शरीर में राख लग गई उसके। ऐसे में वो राख लग जाने से कहीं कोई धर्म फर्म होता है? लेकिन कोई राख लगाने में भी धर्म मानने वाले मौजूद हैं जगत में। रासव अंग विभूति लगाए, ध्यान गहे बक। क्या कहा? ध्यान क्या है? ध्यान करता है कौन? बक माने? तो ध्यान करने से वो बगला का कल्याण होता है कि नहीं? बोलो हैं? और नाम रटे सुख। नाम रटता है कौन? सुख माने तोता, नाम रट रहा है। और भी नाम भी किसका रटता है? राम का। एक गजब बात है, किसी पापी का नाम नहीं लेता, राम का नाम लेता है। और अन्य मत में तो ऐसा लिखा कि अगर राम का नाम लेने वाला उल्टा भी नाम लेवे तो भी कल्याण हो जाए। ऐसे में उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समझ में? उल्टो नाम ले तो भी कल्याण हो जाए। और यहां तो ये तोता सुल्टा नाम ले रहा है, सही नाम ले रहा है, और कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाव भाषण के बिना कल्याण होने वाला। तो नाम रटे सुख, भेड़ तरे पुनि मुंड मुड़ाए। क्या कह रहे? बाल कटवा लेती है ना वो भेड़, तो अगर बाल कटाने से कोई अगर मोक्ष होता तो वो भेड़ का मोक्ष हो गया होता। वस्त्र बिना पशु। क्या कहा? मैं क्या करूं? ब्रह्म विलास पढ़ो ना खोल के, बता तो रहा हूं मैं। उसमें से मैंने इतना ही किया है कि पढ़ा है, और दूसरी गलती ये कर रहा हूं कि सुना रहा हूं, और तीसरी गलती ये कर रहा हूं कि विश्लेषण कर रहा हूं। अब गलती कर रहा हूं कि गलती मिटा रहा हूं? समझ में आ रही कि नहीं? तो उसमें लिखा वस्त्र बिना पशु, व्योम चले खग। व्योम माने आकाश, आकाश में पक्षी चलते हैं। आकाश गमन से कोई का कल्याण होता तो पक्षियों का तो हो जाता, ऐसा लिखा है। फिर अंतिम लाइन लिखते हैं, ये तो सबे जड़ रीति विचक्षण, मोक्ष नहीं बिन तत्व के पाए। जब तक तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, ज्ञायक स्वभाव की उपलब्धि नहीं होगी, उसका निर्णय नहीं होगा, उसकी दृढ़ता नहीं आएगी, उसकी मजबूती से जब तक प्रतीति नहीं आएगी, कुछ भी करके मर जाना आत्म कल्याण होने वाला। गुरुदेव तो खूब कहते थे, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाह लियो। वनवास रहो, मन मौन गहो, दृढ़ आसन पद्म। क्या कह रहे? और भी बहुत लंबा है वो, तो मुझे पूरा याद नहीं है, आप समझ लेना। और अंत में लिखा, तदपि कछु हाथ हजू ना पड़ो। क्या कह रहे?
तो भी हाथ में कुछ आया, शून्य गुणित शून्य गुणित शून्य, हाथ में क्या आएगा? सम्यक दर्शन बिना जितना भी क्रियाकांड है शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य है। बोलो इज इक्वल टू, और एक के साथ में हो तो 10 गुनी कीमत, और 10 में भी फिर एक शून्य बढ़ा दो तो 100 गुनी कीमत। सम्यक दर्शन के साथ में हो तो जितने भी आचरण हैं रत्न बटोरने जैसे हैं, और सम्यक दर्शन के बिना जो जो आचरण हैं पत्थर बटोरने जैसे हैं। ऐसा गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में लिखा है। सुनाए कलश क्या कह रहे? समबोध व्रत तपसा, सुनो सुनो, समबोध व्रत तपसा पाषाणस्यैव गौरवं पुंसा पूज्यं महामणेरेव तदैव सम्यक् संयोक्तम। क्या कहते हैं कि जितना भी तुम्हारा सम माने समता भाव, बोध माने तत्व का बाह्य अभ्यास, और बाहर की तपश्चर्या, समबोध वृत्त, वृत्त माने चारित्र आचरण, और तपसा माने तपश्चर्या माने चारों आराधना आ गई, समझ ना? समबोध वृत्त तपसा पाषाणस्यैव गौरवम पुंसः, इस पुंसा माने आत्मा के पत्थर बटोरने जैसा गौरव प्राप्त करते हैं। पर पूज्यम महामणेरेव, पर किसके लिए पत्थर बटोरने जैसे हैं? मिथ्या दृष्टि के। और पूज्यम महामणेरेव तदैव सम्यक् संयुक्तम, अगर वे सम्यक दर्शन से तो हाँ, तो बेसमता भाव, वो आचरण, वो सब के सब रत्न बटोरने जैसा है, ऐसा है। फिर वापस आ रहा है, मैंने नृत्य सुना, मैंने नृत्य देखा, ये मान्यता किसकी? ज्ञानी के अज्ञानी की? मैंने राग सुना, बोलो आप सुनने की क्रिया करते हो कि जानने की? मैं बोलने की क्रिया करता हूं कि जानने की? तो तुम्हारी क्रिया और मेरी क्रिया में क्या अंतर है? तो अंतर इसलिए दिखता है कि जी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पर दोनों क्रियाएं आत्मा की हैं कि पुद्गल की भाषा वर्गना की हैं? क्या कह रहे? तो बताओ, हम बोल रहे हैं कि तुम सुन रहे हो, कि तुम जान रहे हो और हम भी? समझ में आ रहा है कि नहीं? गजब बात है भाई, बहुत सावधानी से इसको समझने की बात है। मैंने फूल सूंघे, अब बताओ ऐसा अपन मानते कि नहीं मानते? बताओ भाई। मैंने फूल सूंघे, मैंने पदार्थ का स्वाद लिया, मैंने पदार्थ का स्पर्श किया, मैंने शास्त्र को जाना है, या मुझे यह जानना, इस प्रकार गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। गे मिश्रित ज्ञान का और खुलासा कर दें। टीवी देखी कि नहीं? इतनी देर लग रही बोलने में, नहीं देखी क्या? अब हम जब इतने 2-3 क्वेश्चन करें तब बोलोगे देखी। पहले ही मैं क्यों नहीं बोल दिया कि देखी है, जल्दी से उतना समय बच जाता है। टीवी देखी है ना, तो टीवी में देख करके अगर कोई किसी को पीट रहा है तो तुम्हें दया आएगी कि नहीं? बोलो बोलो ना, है? आएगी आएगी। देखो डॉक्टर साहब कह रहे आएगी, अपने बंसल जी कह रहे आएगी, दया आएगी आएगी। अरे झेनी को दया ना आए तो क्या कोई पापी को दया आएगी क्या? आएगी आएगी आएगी। अच्छा, पिटते हुए को देख के दया आएगी, और पीटने वाले को देख के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? एक आएगा तो दूसरा तो आए बिना, या फिर कोई को मत आने दो। हाँ, और नहीं सब आएंगे तो गुस्सा भी आएगा और दया भी आएगी। अब मैं एक बात कहता हूं, क्या कारण से तुम्हें दया आई? कि कोई पिट रहा है, यही है ना? कहां पिट रहा है?
हैं? टीवी में कोई पीट सकता है किसी को? हैं? ये भी गजब बात है। जहां कुछ कोई पीटने वाला नहीं और कोई पिटने वाला नहीं, और ये मूर्ख को पिटने वाला भी दिखता है और पीटने वाला भी दिखता है, दिखे तो कोई नुकसान नहीं, पर ये देख करके फिर राग द्वेष भी करता है। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? एक गेय मिश्रित ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? कौन सा ज्ञान है? एक गेय मिश्रित ज्ञान है। ये जीव के गेय मिश्रित ज्ञान के कारण आत्मज्ञान उदित नहीं होता। गेयों का परिणमन भिन्न है। मान लो टीवी में ये दिखाया जाए कि अमुक नगर में आग लग गई, तो तुम क्या करोगे? बुझाने का क्या उपाय करोगे? हैं? अरे उपाय क्या करेंगे? ये जान लेंगे कि टीवी में आग लगी ही नहीं। जहां लगी होगी, पर टीवी में आग लग सकती? ऐसे दुनिया में राख की आग लगी हो तो लगी रहे, पर ज्ञायक में राख की आग लग सकती? ऐसी बात है। तो एक बार तो जरा आओ भैया, जगवासी तू उदासी होए जगत सो। क्या कह रहे? टाइम हो गो, क्या करें? सुना दें कि ना सुना दें? हाँ, फिर अब ये नियम का उल्लंघन के हम दोषी नहीं कहलाएंगे। भैया जगवासी तू उदासी होए जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। इस समय सार कलश का अनुवाद है। पश्च क्षणमास में एकम। 6 महीना तो सुन लो जरा तुम बैठ के शांत चित्त होकर के, और संकल्प के विकल्प के विचार छोड़, बैठ के एकांत में एक मन आन दे, एक चित्त होकर ठान ले तू तो मैं उसे जान के रहूंगा। किसको? जानने वाले को, उस ज्ञायक स्वभाव को। बैठ के एकांत में एक मन आन रे, तेरो घट सरिता में तू ही है कमल वाको, तू ही मधुकर है सुवास पहचान रे। प्राप्ति ना हो है कछु ऐसो तू विचारत है, सही होगी प्राप्ति स्वरूप की तू जान रे। जो तेरा स्वरूप है वो तुझे प्राप्त हो जाएगा, तुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अमृत चंद्राचार्य ने तो टीका में ये लिख दिया आत्मख्याति में, मां अन्यान प्राक्षी, तू अन्य किसी से मत पूछना। जब तुझे तेरा आत्मा का अनुभव होगा तो कोई से पूछना नहीं पड़ेगा। अनुभव की बात पूछना नहीं पड़ती, पूछे तो अनुभव नहीं है, और अनुभव की बात बताने की भी नहीं है। अनुभव की बात तो रसास्वादन करने की है। क्या कह रहे हैं? अनुभव तो ऐसी चीज है। इसलिए ऐसा अनुभव ये जिनवाणी के अभ्यास से, ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से सब जीवों को प्रकट है। इस पवित्र भावना से बात समाप्त।